वक्फ संशोधन बिल आखिरकार कल देर रात लोकसभा से पास हो गया। इसके समर्थन में 288 वोट पड़े और विरोध में 232 वोट पड़े। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। सबको पता था कि बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, लेकिन उनके सहयोगी दल नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी के समर्थन से ये बिल पास हो गया। ये वही लोग हैं जो टोपी लगाकर मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में जाकर कहते थे कि हम बिल को समर्थन नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो ईद की नमाज में जाकर कहते थे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंका है, उन्हें धोखा देने का काम किया है। वोट लेते हैं मुसलमानों का, सत्ता में आते हैं मुसलमानों के दम पर, लेकिन जब मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात आई तो ये अपना हित देखने लग गए। विपक्ष के सांसदों ने इस बिल को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पुरजोर इसका विरोध किया। मैंने कभी ऐसी बहस, ऐसी चर्चा संसद में नहीं देखी जैसी कल मैंने ऐसी चर्चा देखी। सरदारू और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया? और ये बात करेंगे। लेकिन पलटू राम नीतीश कुमार और धोखेबाज चंद्रबाबू नायडू की वजह से वक्फ बोर्ड आज खतरे में आ गया है। मुसलमानों की संपत्तियां आज खतरे में आ गई हैं। भाजपा वक्फ बोर्ड और मुसलमानों की संपत्तियों को बेचना चाहती है। रेलवे बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और अब मुसलमानों की संपत्ति को ये बेचना चाहते हैं। भाजपा बिचौलिया है जो देश को बेचकर अपनी सरकार चला रही है और इसके पीछे का काला सच शायद किसी को नहीं पता। बीजेपी ने पूरी सरकारी संपत्ति को बेच दिया है। विभाजन के समय जो लोग अपनी संपत्ति और प्रॉपर्टी छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, वो सारी शत्रु संपत्ति भाजपा ने बेच डाली है। ये बात किसी को नहीं पता है और अब ये वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मुसलमानों जागो, इन दोगले चेहरों को पहचानो जिन लोगों ने आपके पीठ में छुरा भोंका है। बिहार के मुसलमानों, आंध्र प्रदेश के मुसलमानों, महाराष्ट्र के मुसलमानों, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये चेहरे पहचान लो। ये कौन लोग हैं जो आपकी हक मारने का काम किया है। अब ये बिल राज्यसभा पहुंच गया है और वहां भी कम उमेश ऐसी स्थिति होगी लोकसभा जैसी, या फिर ये मुसलमानों का वोट लेने वालों की अंतरात्मा जागेगी और इस बिल का ये विरोध करेंगे? लगता तो नहीं है।